खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आप सभी के पास भगवद गीता होगी ही, तो हम पढ़ेंगे। आप हमारे पास दोहराएं। भगवद गीता द्वितीय अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। द्वितीय अध्याय प्रारंभ होता है संजय के वचनों से, और उसमें एक शब्द आता है तम तथा। इस प्रकार का अर्जुन उसके साथ भगवान मधुसूदन ने इस प्रकार के वाक्य कहे। तो तथा माने किस प्रकार का, तो ये एक तथा शब्द में भगवद गीता के प्रथम अध्याय का समाहार भगवान वेदव्यास ने किया, क्योंकि द्वितीय अध्याय प्रारंभ होने के पहले प्रथम अध्याय होना आवश्यक है। और इसीलिए प्रथम अध्याय में क्या कहा, तो प्रथम अध्याय में क्या कहा इसकी समरी बताने के लिए एक शब्द का प्रयोग किया है तथा। तथा माने कैसा, यथा जिस प्रकार से प्रथम अध्याय में अर्जुन को प्रस्तुत किया। अब प्रथम अध्याय में अर्जुन कैसा प्रस्तुत हुआ, और क्या अर्जुन अकेला ही प्रथम अध्याय में था, तो कहते हैं नहीं। आदमी जब अकेला होता है तो उसका व्यवहार अपने साथ भिन्न होता है, और जब आदमी अनेकों के साथ होता है तब उसका व्यवहार भिन्न है। अर्जुन युद्ध के मैदान पर आया, दुर्योधन युद्ध के मैदान पर आए, भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन इत्यादि सभी युद्ध के मैदान पर आए, और ये सभी के सभी लोग युद्ध के मैदान पर आकर के एक दूसरे के साथ संबंध रखे। और धृतराष्ट्र महाराज वे युद्ध के मैदान पर नहीं आए, लेकिन उनको दूरदर्शन का दर्शन हो रहा था, और वो जो मॉडल था दूरदर्शन का, उस मॉडल का नाम था संजय ब्रांड टीवी, और वो था दूरदर्शन। जैसे अभी धर्माधिकारी जी महाराज ने बताया, और आजकल का है दूरदर्शन। ह्रस्व और दीर्घ का फर्क है। दूरदर्शन माने वह दर्शन जिसमें बहुत लंबी बात को सोच करके समझ करके चलाने की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं दूरदर्शन। तो जो दूरदर्शन है उसका प्रात्यक्षिक प्रत्येक घर में है ही। तो संजय दूरदर्शन ने धृतराष्ट्र महाराज के सामने जो प्रस्तुत किया उस प्रस्तुति को कहते हैं तथा शब्द का अर्थ।
तो क्या प्रस्तुत किया? भगवत गीता प्रारंभ होती है धृतराष्ट्र महाराज के शब्दों से। उनके मुख से निकला हुआ एक ही एक वाक्य, एक ही एक श्लोक है। और ये पूरी भगवत गीता पढ़ने के बाद भगवत गीता किसने किसने सुनी? उन सब ने इस भगवत गीता को सुनने के बाद उन पर क्या प्रभाव हुआ, इसका निर्णय भगवत गीता में है। लेकिन यह धृतराष्ट्र महाराज, इन्होंने पूरी भगवत गीता सुनने के बाद भी इन पर क्या परिणाम हुआ, इसका कहीं नामो निशान नहीं। कारण क्या कि उन्होंने अपने आप को किसी के हवाले कर दिया था। उस समय भी हवाला था, अभी भी है। उस समय का हवाला था कि ममता का हवाला। और इस प्रकार से भगवत गीता के प्रथम अध्याय में 3 प्रकार के ममताओं का दर्शन। एक है धृतराष्ट्र के चरित्र के द्वारा प्रस्तुत तामसिक ममता। तामसिक ममता में जड़त्व का प्राधान्य रहता है और इसीलिए धृतराष्ट्र जी का नाम जो धृतराष्ट्र है, राष्ट्र माने कुर्सी और धृतो माने पकड़ा हुआ, जिसने कुर्सी को ऐसा पकड़ के रखा है कि छोटे को ही तैयार नहीं, उसको कहते धृतराष्ट्र। तो उस जमाने का हवाला और आज का एकदम पैरेलल है। वो भी हुआ था नई दिल्ली में और आज भी हो रहा है नई दिल्ली में। हस्तिनापुर और नई दिल्ली एक ही है। एक बार हमको याद है, हम दिल्ली में ही थे और कोई बड़ा फंक्शन था और उन्होंने हमको पूछा, सब जवान लड़के लड़कियां थे और उन्होंने एक टॉपिक रखा था। हर एक को कोई ना कोई टॉपिक देते थे और हमको उन्होंने टॉपिक दिया था, यदि आपको भारत का पंतप्रधान प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए तो आप क्या करोगे? तो हमने उनको बताया था उस समय कि पहली बात हम ये करेंगे कि भारत की राजधानी दिल्ली से हटा करके जुमरी तरैया ले जाएंगे। बोले कारण क्या? कारण ये है कि भारत की राजधानी में प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी जिस स्थान पर बैठी हुई है उसके नीचे धृतराष्ट्र का भूत है। और इसीलिए जब तक के अपने देश की राजधानी दिल्ली रहेगी और उस दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर की चेयर रहेगी, तब तक के भूतकाल का भूत हमेशा चलता रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं आने वाला। तो धृतराष्ट्र जो कुर्सी का गुलाम है, और धृतराष्ट्र का दूसरा लक्षण क्या है? वो है अंधा। अंधा माने जिसने अपने जीवन में विवेक या ज्ञान इसके साथ तलाक ले चुका। ये 2 लक्षण इस धृतराष्ट्र महाराज के हैं। और ऐसे धृतराष्ट्र ने पहला प्रश्न पहले श्लोक में पूछा और वो पूछने के लिए ऐसे लगता है कि मानो उसने प्रश्न पूछा है, लेकिन उसने प्रश्न नहीं पूछा। क्योंकि आप सबको तो पता ही, पिछले बार हम आए थे उस समय भी बताया था, फिर से बताते अपनी रिवीजन करने के लिए कि भगवत गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के प्रारंभ में किया था। लेकिन इस भगवत गीता का रिपोर्ट संजय ने धृतराष्ट्र को 10वें दिन किया था। पहले दिन नहीं किया था, दूसरे भी दिन नहीं किया था। 10वें दिन क्यों किया? इसलिए कि 10वें दिन पितामह भीष्म अर्जुन के बाणों के शिकार होकर के चढ़ैया पर नीचे गिर गए। और ये जब गिर गए, बड़े बड़े दिग्गज हो और सबकी पीछे सीढ़ियां लगी हो, तो आदमी को कांप जाएगा ही ना। तो इसी प्रकार से हमारे धृतराष्ट्र महाराज भी कांप गए और फिर उन्होंने ये प्रश्न किया कि ये कैसे हो सकता है। तो जो पहला श्लोक कहता है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुक्तवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, इस युद्ध के मैदान में आकर के, युद्ध की भावना से आकर के जब मेरे पुत्र और पंडु के पुत्र इकट्ठे आए तो उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने कोई क्रिकेट की कमेंट्री नहीं पूछी थी, इंडिया जीता कि हार गया।
उनको तो रोज का रोज उसका रिपोर्ट होता ही था। फिर क्या पूछा उन्होंने ये पूछा कि ये कैसे संभव हुआ कि भीष्माचार्य अर्जुन के बाणों के शिकार बने, ये असंभव है। तो ऐसी क्या जादू हो गई जिसके कारण पितामह भीष्म भी हार सकते हैं? क्यों कि पितामह भीष्म वो थे कि जिनको परशुराम तक नहीं हरा सकते। तो ऐसे जो सर्वश्रेष्ठ योद्धा अपने जमाने के, उनको अर्जुन के जैसा व्यक्ति कैसे हरा सकता है? तो ये क्या हुआ? तो ये प्रश्न ऐसा नहीं है कि उस समय क्या हुआ, इसमें आक्षेप है, ऑब्जेक्शन है, सरप्राइज है कि व्हाट हैज हैपेंड। और इसको लेकर के संजय महाराज उत्तर देते और फिर उसके उत्तर में ये बताया कि देखो ऐसा हुआ कि पहले ही दिन की बात थी, युद्ध शुरू नहीं हुआ था। उस समय जो आपके पुत्र है वो जैसे युद्ध के मैदान में आए तो उन्होंने जाकर के पहले द्रोणाचार्य के पास पहुंचे। आचार्य उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। तो यह जो दुर्योधन है वो जाकर के आचार्य माने द्रोणाचार्य के सामने गए और उनसे उन्होंने बात करना प्रारंभ किया। और वो बात का मूड कैसा था, उस बात का ढंग ऐसा था कि उसमें दो बातों को स्पष्टता से बताया। पहली बात, द्रोणाचार्य के प्रति और उनके इंटेंशंस के प्रति, उनके इंटीग्रिटी के प्रति दुर्योधन ने अपना संशय जाहिर कर दिया, क्योंकि सभी को पता था कि द्रोणाचार्य और अर्जुन इनका क्या रिश्ता है। और इसीलिए जब द्रोणाचार्य अर्जुन के विरोधी बन करके जाएंगे तो वो कभी भी सिंसियरली कौरवों की तरफ से युद्ध नहीं करेंगे। तो यही बात दुर्योधन ने अपने शब्दों में घुला मिला करके बताई। और जब ऐसी बात हो गई तो उसके कारण भीष्माचार्य को बहुत दुख हुआ। और फिर जैसे उनको दुख हो ही रहा था उसमें में उन्होंने माने दुर्योधन ने अपने आप को संभाल लिया। संभाल क्या लिया कि फिर जाकर के उन्होंने द्रोणाचार्य इत्यादि सभी लोगों की तारीफ करनी शुरू कर दी। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा त्रिकर्णश्च सौमदत्ति तथैव च। और हमारे पक्ष में कौन कौन लोग हैं? पहले कहते हैं भगवान आप है। वास्तविक देखा जाए जो सबसे बड़ा होता है उसका नाम पहले ही लेना चाहिए। तो उस समय उस युद्ध के मैदान में सबसे बड़े थे भीष्माचार्य। तो उन्होंने यदि लिस्ट ही बनानी थी कि कौरवों के पक्ष में कौन है तो लिस्ट में पहला नाम आना चाहिए था भीष्माचार्य का। लेकिन वो कहते हैं कि देखो हम कौरवों के पक्ष में कौन कौन है? हे द्रोणाचार्य महाराज आप है भगवान। इसके द्वारा उन्होंने अमूल थेरेपी वहां शुरू कर दी, क्योंकि पहले तो उनको कड़वा सुनाया, उनके प्रति संदेह व्यक्त किया और आप उसको कैसा न कैसा पूछना प्रारंभ कर दिया। और जब ऐसी बात हो गई तो आगे जाकर के दुर्योधन दूसरी गलती करते हैं और वो कहते हैं कि जितने लोग यहाँ आए हुए हैं मदर्थे त्यक्त जीविता, ये मेरे लिए अपने जान को हथेली पर लेके आए। और ऐसी जब बातें हो गई तो तीसरी बात दुर्योधन करते हैं कि अब आप सभी के सभी लोग जाकर के भीष्माचार्य की रक्षा करो। अब इसके ऊपर साधु संतों ने बड़े बड़े सुंदर विचार दिखाए हैं। किसी ने ऐसा कहा है कि दुर्योधन ने इसलिए ऐसा कहा कि कहीं ऐसा न हो कि भीष्माचार्य युद्ध कौरवों के पक्ष से करने के जगह में जाकर के कहीं पांडवों का पक्ष ना ले ले, इसीलिए इनको घेर के रखे। और जब ऐसी बातें हो रही थी तो भीष्माचार्य ने देखा कि अब ये जो दुर्योधन है इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। और उस समय उन्होंने स्वयं शंखनाद किया और शंखनाद होते ही वह जो युद्ध है प्रारंभ कौरवों के तरफ से हुआ, पांडवों के तरफ से नहीं हुआ। अब उसके बाद की बात थोड़ी देर के बाद देखेंगे। अब इस प्रसंग का विश्लेषण करें। अब इसमें क्या हुआ, ये
हमारे धृतराष्ट्र जी महाराज थे, उनके मन में राज्य के प्रति अत्यंत मोह, और राज्य है जड़ वस्तु, और यह जो जड़ राज्य है वो मेरे ही बच्चों को मिले। इस प्रकार से धृतराष्ट्र के मुख से निकला हुआ जो ममता शब्द है मामका, यह तमोगुणी ममता का वर्णन है। और फिर दूसरा वर्ण आता है इसी ममता का दुर्योधन के शब्द से। उसको इसका मतलब नहीं है कि कौन मर रहा है, उसको एक ही बात है, मेरे लिए लोग मर रहे हैं, माने लोगों का मरना महत्व का नहीं है, मेरे लिए मर रहे हैं ये महत्व का है। ये हो गई रजोगुणी ममता की बात। पॉलिटिक्स में ऐसा ही चलता है। आप तीसरी ममता आती है प्रथम अध्याय में, और वो है हमारे अर्जुन महाराज की। और अर्जुन का यह विचार है कि इस युद्ध को मैं कैसे खेलूं। कारण क्या कि स्वजनम ही कथम अथवा सुचिर श्याम माधव, हे माधव, अपनों को ही मार करके कभी कोई सुखी हुआ है क्या? इसीलिए ये युद्ध मैं नहीं करूंगा। और ये तीन प्रकार की ममताओं का वर्णन होने के बाद सवाल ये आता है कि इस तीन ममताओं को लेकर के हमको लाभदायक ममता कौन सी है? देखो, एक विचार आता है शास्त्रों में कि कोई व्यक्ति जमीन पर गिर जाए तो जमीन पर से उठने के लिए किसका सहारा लेंगे? उसी जमीन का। जब हम किसी बुरे सपने को देखते हैं तो उस सपने से बाहर कैसे आते हैं? उसी सपने में की एक घटना ऐसी होती है जिसके कारण हम उस सपने से बाहर आ जाते हैं। उसी प्रकार से इस जागृत अवस्था के सुख दुख से बाहर निकलने के लिए जागृत अवस्था की ही एक ऐसी घटना जिसके द्वारा हम इस जागृत अवस्था से उठ करके अपने तुरीय स्वरूप में बैठ सकते हैं। और इसीलिए भले ये तीन ममता रहे, तामसिक ममता, राजसिक ममता और सात्विक ममता, तो इसी ममता का आधार लेकर के जब हम इस ममता के मोह को काट सकते हैं तब उस ममता को कहते हैं विषाद योग। और यही विषाद योग अर्जुन के जीवन में आया, और जिसके जीवन में सात्विक ममता को लेकर के विषाद योग आता है वही व्यक्ति भगवत गीता के श्रवण का अधिकारी। नहीं तो भगवान को यदि इसका उपदेश करना था तो क्या बाकी लोग नहीं थे? अर्जुन ही था। लेकिन उपदेश किसको किया जाए कि जो व्यक्ति उपदेश स्वीकार करने के लिए क्वालिफाइड हो। ये कोई इलेक्शन का टिकट थोड़ी है किसी को भी दे दिया। तो यहाँ अर्जुन का क्वालिफिकेशन क्या है, अब इसका विचार करेंगे। उसमें आता है जब अर्जुन युद्ध के मैदान में आता है तो उसके अंतःकरण में दोनों विचार, ये दोनों विचार भगवान कृष्ण को अपने भक्त के हृदय में होना नामंजूर है। कौन से दो विचार? एक, अर्जुन के जीवन में नित्य निरंतर सफलता रहने के कारण उसको अपने सफलता की नशा चढ़ गई। जब व्यक्ति को अपनी सफलता की नशा चढ़ जाती है तब व्यक्ति अपने आप को दूसरे के कंपैरिजन में बड़ा 30 मार्क का समझता है, और जहां आदमी अपने आप को 30 मार्क का समझता उसी समय उसके अधःपतन का प्रारंभ हो गया। और इसके लिए भगवान ने अर्जुन के सामने एक समस्या खड़ी कर दी। अब दूसरा कौन सा विचार है जो भगवान को अपने भक्त के हृदय में पसंद नहीं है? वो विचार है अर्जुन के मन में कौरवों के प्रति घृणा की भावना थी। देखो, दो बातें, हमको कुछ भी करना पड़े, चाहे किसी को मारना क्यों ना पड़े, लेकिन हृदय में प्रेम हो। मारो लेकिन प्रेम से, क्रोध से नहीं, द्वेष से नहीं। भगवान ने पूरी भगवत गीता में यही बताया। जैसे जब भगवान 11वें अध्याय में भीष्माचार्य के प्रति हाथ में ये रथ का पहिया लेकर के दौड़ते हैं मारने के लिए उनको, तब भी उनके चेहरे की मुस्कान मेंटेन है, तब भी उनके हृदय में भीष्माचार्य के प्रति प्रेम वैसा का वैसा बना है।
यह जो जीने की कला है कि हमको जो भी कुछ करना है, लेकिन सही से करो, हृदय में द्वेष ना हो। यदि कोई भी कार्य हम करना चाहे और उसमें सफलता प्राप्त करना चाहे तो ये दो बातों का होना अत्यंत आवश्यक है। पहली बात, अपने जीवन की सफलता की नशा न चढ़े। जिसको नशा चढ़ जाती है वो व्यक्ति होश खो बैठता है, और जब बिना होश का जब जोश आ जाता है तो बाद में अफसोस होता है। और इसीलिए अपने जीवन के होश को हमेशा ठिकाने पर रखना है। और इसीलिए भगवान ने सोचा कि भैया अब ये अर्जुन का ये जो जोश है, इस जोश को ठीक से चैनलाइज करना चाहिए। और इसीलिए जब अर्जुन अपने इन दो भावों को अभिव्यक्त करने के लिए भगवान को आज्ञा करता है कि दो सैन्यों के बीच में मेरे रथ को ले जाओ, भगवान ले जाते हैं। और उसके बाद एक छोटा सा वाक्य संजय के मुख से जिसको बताया गया है, भगवान कहते हैं उवाच पार्थ पश्येतान समवेतान कुरुनिधि। हे पार्थ, हे प्रतापुत्र, हे अर्जुन, आप मुझे कहते हो ना कि दोनों सैन्यों के बीच में रथ को ले जाओ, चलो मैं आपको ले आया। और देखो, जहाँ जिनसे तुमको युद्ध करना है वो तुम्हारे अपने हैं, कोई पराये नहीं है। ये बहुत महत्व का सिद्धांत हम सबके लिए। जो असली शत्रु है, उस असली शत्रु के साथ झगड़ा करना या उसको हराना कोई कठिन बात नहीं है। लेकिन जो अपने ही होते हैं और जो अपने होकर के अपने आप को बर्बाद करने में लगे हुए, उनकी बर्बादी को हम समझ तक नहीं सकते। और वो कौन है? जो अपने होते हैं, वही अपने असली दुश्मन होते हैं। कारण क्या? उन्हीं की ममता में फंस करके हम प्रभु से पदच्युत हो जाते हैं, प्रभु से भटक जाते हैं। इसीलिए ममता का जो वैरी है, ये ममता रूपी जो शत्रु हमारे हृदय में है, उसको भगवान कृष्ण ने अर्जुन के सामने रख दिया कि अर्जुन, तुम देखना चाहते हो किसके साथ युद्ध करना है, तो युद्ध तुमको परायों के साथ नहीं करना है, युद्ध तुमको अपनों के साथ करना है। अर्जुन के सामने की उस समय की समस्या और आज अपने देश में, देश के पूर्ण जगत में ये जो टेररिज्म की जो समस्या है, दोनों का एक ही रूप है, कोई फर्क नहीं। उस समय में भी वो अपने होकर के अर्जुन के या पांडवों के दुश्मन बने थे, और आज भी अपने ही देश में रह करके फिर हम लोग अपने ही देश के विरोधी कार्य करते हैं। तो उस समय की जो समस्या थी और आज की समस्या, उसमें कोई फर्क नहीं। और इसीलिए यही भगवत गीता, जिसने उस समय की समस्या को गला दिया, आज की भी समस्या गल सकती है यदि हम इसको ठीक से हृदय में उतारें। तो अर्जुन के सामने जब ये समस्या आ गई कि उसको अपनों से ही निपटना है, और उस समय उसका जितना जोश था वो सभी का सभी जोश खत्म हो गया। और फिर वही अर्जुन इतना जोश से आया था कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, और फिर आगे जाकर के कहता है कि हे भगवान, दृष्ट्वेमं सजनं कृष्ण युक्तं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपदुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। हे भगवान, अपनों को देख करके मेरा पूरा का पूरा जोश खत्म हो गया, और मेरी जितनी शक्ति और उत्साह था ये सब खत्म हो गया। और इसके कारण मैं अपने हाथ में धनुष्य भी नहीं धारण कर सकता हूँ। और फिर वो अपने इस मानसिक दशा का वर्णन करता है, भ्रमतीव च मे मनः, अब मेरा मन ऐसा भटक रहा है कि कुछ पता नहीं चल रहा कि मैं करूं क्या इस समय। और यदि हमारा मन भटक रहा हो, निर्णय लेने के योग्य ना हो, तो करना क्या चाहिए? तो निर्णय नहीं लेना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मोह के वश में आने के बाद फिर जो निर्णय लेते हैं वो निर्णय मोह से आच्छादित होता है, और उसके बाद जब विचार करेंगे तो हम केवल अपने मोह के निर्णय का ही समर्थन करेंगे। ये बात इतनी सरल है, जैसे हम किसी एडवोकेट को हायर करते हैं अपनी केस लड़ाने के लिए, तो उसमें करते क्या है? ये सिद्धांत बड़ा सरल है।
कि हम अपने एडवोकेट को बता दें, भाई देखो मैंने चोरी करी है, खूब किया है, काटा मारा है, लेकिन आप हमको बचाओ। तो फिर वो एडवोकेट हमारे लिए जब हमारे केस लड़ेंगे तो उनका फाउंडेशन क्या होगा? उनका फाउंडेशन ये होगा कि हमारा जो क्लाइंट है वो एकदम इनोसेंट है और उसके जैसा शरीफ तो दुनिया में कोई है ही नहीं। ये पहले वो धारणा बनाते हैं और उस धारणा को लेकर के फिर अपना आर्ग्यूमेंट देंगे। क्या कोई इसलिए थोड़ी वकील को रखता है कि देखो मैंने 3 कत्ल किए, तुम मेरे लिए लड़ो, और वो वकील कहेगा हाँ जी इतने कत्ल किए, मारो इसको, थोड़ी होता है। तो हमने कत्ल भले किए हो, लेकिन हमारे वकील क्या करेंगे, इसने कत्ल नहीं किया, और उसके बाद अपने आर्ग्यूमेंट देंगे। उसी प्रकार से पहले हम मोह के वश में आ जाते हैं और उसके बाद एक निर्णय लेते हैं। वही निर्णय अर्जुन ने लिया था कि एकानहंतु इच्छामि घ्नतो भी मधुसूदन। हे मधुसूदन, इन कौरवों को मैं मारने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि अब मेरा पूर्ण जितना उत्साह था खत्म हो गया। और ये निर्णय लेने के बाद फिर अर्जुन महाराज अपने आर्ग्यूमेंट शुरू करते हैं। और उस आर्ग्यूमेंट में उसने 3-4 प्रकार के विचार दिए। पहला विचार ये है कि हमने जो निर्णय लिया है यही निर्णय अंतिम है और यही निर्णय योग्य है, पहला विचार। दूसरा विचार यह आता है कि यदि हम इस निर्णय को ना ले और युद्ध करें तो इस युद्ध के जो दुष्परिणाम होंगे उसके लिए मैं ही जिम्मेदार रहूंगा और इसका पूरा का पूरा पाप मेरे सर पर आएगा। तीसरा वो कारण देता है कि यदि ये युद्ध होगा तो इस युद्ध के मैदान में सभी के सभी योद्धा मारे जाएंगे और फिर ऐसा समाज पीछे बचा रहेगा कि जिसमें छोटे बच्चे और जवान औरतें और बूढ़े लोग रहेंगे। और ऐसा जो समाज का ढांचा होगा इस पर दूसरे समाज के या देश के लोग आक्रमण करेंगे और फिर स्त्रियों के ऊपर में दुराचार होकर के एक नई पीढ़ी पैदा होगी। और वो पीढ़ी ऐसे होगी कि जिनके बापों का पता ही नहीं होगा, फिर कोई पिंडदान नहीं करेगा और अपने धर्म का सत्यानाश हो जाएगा। देखो मनुष्य की कल्पना करने की क्षमता कहां तक चली जाती है। और इतना सब करने के बाद फिर अर्जुन कहता है कि इसके कारण हमारे कुल धर्म उसका भी नाश हो जाएगा। और जहाँ कुल धर्म का नाश हो गया हमारी संस्कृति का सत्यानाश होगा और इसका सबका कारण केवल मैं रहूंगा। क्यों? कि मैं इस युद्ध में सबको मारूंगा। देखो कितना मैं। लेकिन इस मैं के साथ एक सुंदरता ये है कि उसकी जो आधारशिला है वो है सात्विक ममता। उसने ये विचार नहीं किया कि उसके द्वारा मुझे क्या फायदा होगा, इसके द्वारा मुझे क्या नुकसान होगा। और इसीलिए इसकी ममता भले ममता हो, लेकिन इसमें सौंदर्य ये है कि उसकी ममता में सात्विकता आ गई। और एक और सुंदर बात अर्जुन के चरित्र की प्रथम अध्याय में ये है कि अर्जुन अपने इन सभी विचारों को भगवान श्री कृष्ण के सामने रखता है। भले रोते हुए रखे, आदमी को रोना कोई पाप नहीं, लेकिन समझना चाहिए किसके साथ या किसके सामने रो। हम जाकर के दुनियादारी की बात लेकर के दूसरे दुनियादारी लोगों के सामने जाते हैं और अपना रोना शुरू करते हैं कि क्या बताऊं, मैं तो अपने घर में तंग आ गया। तो एक आदमी जाकर के अपने घर की परेशानी दूसरे आदमी के सामने रखता है और रोता है, तो दूसरा उसको सहानुभूति थोड़ी देगा, वो तो जुगलबंदी खेलेगा। ये तो कुछ भी नहीं। हमारे घर में आके देखो सुबह प्रारंभ होता है धृतराष्ट्रवाद और वो वही बना रहता, आगे बढ़ती ही नहीं भगवत गीता। तो जब हम इस दुनियादारी की बात करेंगे तो वहां इसी की जुगलबंदी चलती रहती है। तो आदमी रोए भले, लेकिन ये समझे कि किसके सामने रोए। और ये समझ भगवान कृष्ण के सामने रोना है, यह समझ अर्जुन की बुद्धि में थी, क्योंकि वो तत्व गुण प्रधान था। देखो भैया, हमारे तैत्तिरीय उपनिषद में विषय आता है। विषय ये है कि अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वास्या
या वृत्त विचिकित्सा वास्या, यदि आपके मन में कर्म को लेकर के या वृत्त माने किसी भी प्रकार के विचारों को लेकर के यदि कोई विचिकित्सा माने संदेह हो, तो संदेह युक्त बुद्धि के द्वारा विचार नहीं करना चाहिए। फिर क्या करें, उस समय उस स्थान पर जो साधु संत महात्मा है उनके पास चले जाओ और उनके सामने जितना रोना है रो ले। एक बार मुझे एक बच्चे ने प्रश्न पूछा, वो अपने मम्मी के साथ आया था हमारे कमरे में और वो मम्मी अपना रोना धोना कर रही थी और वो बच्चा को मैंने कुछ खेलने को दे दिया, वो खेल रहा था। और उसके बाद मम्मी का रोना धोना होने के बाद फिर वो बच्चे ने मुझे प्रश्न पूछा, स्वामी जी आई वॉन्ट टू आस्क यू ए क्वेश्चन। तुमको भी पूछना है, पूछ लो, मैं सबकी परीक्षा देने के लिए बैठा हूँ यहाँ। तो उस बच्चे ने प्रश्न पूछा, स्वामी जी आप लुंगी क्यों पहनते हैं? अब उसकी माँ इसलिए रो रही थी बड़ी सीरियस होकर के, और बच्चे ने प्रश्न पूछा, स्वामी जी आप लुंगी क्यों पहनते हैं? तब मैंने उत्तर सूझा, मैंने उसको बताया इसलिए कि जब लोग आकर के रोते हैं ना तो उनका नाक पूछने के लिए मुझे तौलिया ढूंढने की जरूरत नहीं, हट के लुंगी पहुंच जाती। तो रोए भले हम, लेकिन किसके सामने रोना चाहिए ये हमको समझ में आना चाहिए। जब हम साधु संतों के सामने जाकर के रोते हैं तो वो हमारे साथ जुगलबंदी नहीं करते, पहली बात। दूसरी बात, वो हमारे दुख की मजाक नहीं उड़ाते। तीसरी बात, हमारे दुख को वो ठीक प्रकार से समझ लेते हैं। चौथी बात, वो हमारे दुख के कारण को निवारण करके योग्य प्रकार का उपदेश करके हमारे जीवन को संवारते हैं। और यही बात जिस व्यक्ति को समझ में आती है उसको कहते हैं अर्जुन। अर्जुन उस समय केवल भगवान के सामने ही रोया और यही अर्जुन के जीवन की सुंदरता थी जो हम सबको समझनी है। रोना ही है तो कोई बात नहीं, या तो बाथरूम में जाकर के रो आईने के सामने, या तो फिर साधु संतों के सामने जाकर के रो जहां हमको योग्य प्रकार का गाइडेंस मिलेगा। इस प्रकार से अर्जुन भगवान के सामने आकर के रोया और उसके अंतःकरण में ये अपेक्षा थी कि भगवान मेरे इस रोने धोने को लेकर के मुझे सहानुभूति देंगे और फिर कहेंगे कि अच्छा बेटा अर्जुन कोई बात नहीं, हम युद्ध नहीं करेंगे, अब तो मत रोना, कोई बात नहीं, परीक्षा में मत बैठना, मैंने भी 6 अटेम्प्ट किए थे, तू मेरे ही बच्चे हो, नेवर भाई। तो ऐसी अपेक्षा अर्जुन के मन में थी, लेकिन ऐसे अपेक्षा के अनुसार यदि भगवान कृष्ण चले तो वो भगवान कृष्ण का एक, और ऐसे अर्जुन का वर्णन 47वें श्लोक में प्रथम अध्याय के 8वें श्लोक में संजय ने किया था। क्या किया था? संजय जी कहते हैं, एवं उक्त्वार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विस्तृत्य सशरं चापं शोक संविघ्न मानसः। इस प्रकार से जब अर्जुन ने कहा कि यदि माम प्रतीकारक अशस्त्रम शस्त्र प्रापाण्यः धातराकारणे अन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत्। यदि धृतराष्ट्र के पुत्र आकर के मुझे मार भी डाले तो भी चलेगा, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा कह करके उसने अपने हाथ से धनुष्य बाण को वहां रथ के नीचे रख दिया और मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा होकर के वो चुप बैठ गया। यहाँ प्रथम अध्याय समाप्त होता है और इस प्रथम अध्याय के अंत में जो पुष्पिका है, पुष्पिका माने कंक्लूडिंग सेंटेंस, ये जो पुष्पिका है यह मूल महाभारत की लिपि में नहीं है। मूल महाभारत में प्रथम अध्याय के बाद डायरेक्टली द्वितीय अध्याय प्रारंभ होता है और ये जो वाक्य है पुष्पिका का, ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। यह वाक्य एक बहुत बड़े संत हो गए 500 साल के पहले, जिनका नाम था मधुसूदन सरस्वती जी महाराज, जो तुलसीदास जी के मीराबाई के कॉन्टेम्पररी थे। उन्होंने इस वाक्य को हर एक अध्याय के बाद में ऐड किया है
और इस वाक्य के ऊपर में जो बड़े बड़े आचार्य होंगे उनके पूर्व उन्होंने इस वाक्य पर टीका नहीं लिखी, कारण कि ये वाक्य मूल महाभारत की जो लिपि है या पाठ है उसमें नहीं लिखी, लेकिन इसके द्वारा हम साधकों को समझने के लिए बहुत लाभ मिलता है। इसमें इन्होंने कहा कि जो पहला अध्याय है उसको कहते हैं विषाद योगो नाम। विषाद योगो नाम माने क्या? विषाद जीवन में हर एक के आता है और ये विषाद का प्रभाव हमारे जीवन में रोग के रूप में होता है। विषाद जब रोग बन जाता है तब हम चले जाते हैं साइकियाट्रिस्ट के पास, और जब विषाद योग बन जाता है तब हम चले जाते हैं चिन्ह मिशन में। अपने बुद्धि को संवारने का, अपने बुद्धि को ठीक से रखने का एकमात्र उपाय है और वो है स्वाध्यायान मा प्रमदः। नित्य निरंतर अपने जीवन में शास्त्रों का अध्ययन अत्यंत आवश्यक। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में नित्य निरंतर शास्त्रों का अध्ययन किया है उसकी बुद्धि सुसंस्कृत रहती है, और जिसकी बुद्धि सुसंस्कृत है वो कभी भी अपने गलत विचारों का शिकार नहीं होता। और इसीलिए अर्जुन के जीवन का यह जो विषाद है उसको योग इसीलिए कहा कि उस विषाद के बाद वो कहीं गलत स्थान पर नहीं गया या किसी गलत प्रकार के केमिकल्स को कंज्यूम नहीं किया। फिर उसने क्या किया? वो साधु संत या भगवान कृष्ण जो उनके पास उपलब्ध थे उनके पास पहुंचा, और उसके बाद अर्जुन को पूर्ण आत्म तत्व का निरूपण हुआ। तो विशाल योग कब बनता है? जब अपने जीवन की वो कठिनाई, अपने जीवन की वो समस्या, अपने जीवन का वह विषाद जिसके कारण हम अपने जीवन की धारा को प्रभु के प्रति मोड़ देते हैं, इस धारा के रूप को राधा का रूप देने का जो दुख का कारण है उसको कहते हैं विषाद योग। और इस विषाद योग को पूरा बताने के लिए द्वितीय अध्याय में संजय जी ने एक शब्द का प्रयोग किया, तथा। तो एक तथा शब्द का अर्थ है कि जिस प्रकार से प्रथम अध्याय में अर्जुन का चरित्र प्रस्तावित या प्रस्तुत कर दिया गया, वैसे अर्जुन को कैसा था? अर्जुन था कृपयालिष्टम, पहली बात। दूसरी बात अश्रुपूर्ण, तीसरी बात आकुल ईक्षणम, चौथी बात विशीदंतम। तो ये अर्जुन के जो प्रथम अध्याय का चरित्र या चित्रण है 4 शब्दों के द्वारा संजय महाराज ने किया है। संजय जी कहते हैं कि मधुसूदनः उवाच, भगवान श्री कृष्ण ने कहा। पिछली बार हमने आपको बताया था ये बहुत ही सुंदर विषय है। भगवद गीता में भिन्न भिन्न स्थानों पर भगवान श्री कृष्ण को और अर्जुन को भिन्न भिन्न नामों से संबोधित किया गया है, और ये संबोधन ऐसा तुक जमाने के लिए नहीं है। ये संबोधन के पीछे बहुत सूक्ष्म विचारधारा है। यहाँ कौन सी विचारधारा है? मधुसूदन। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है मधुसूदन। मधुसूदन माने जिसने मधु नाम के राक्षस का नाश किया था। और पुराणों में कथा आती है कि ब्रह्मा जी के एक कान से 2 राक्षस निकले। एक का नाम था मधु और दूसरे का नाम था कैटभ। और पता नहीं लोग अपने बीवियों के बच्चों के नाम मधु क्यों रखते हैं। दोनों राक्षसों के नाम है, पता नहीं शायद इसलिए रखते हैं। मधु का तात्पर्य है आसक्ति, राग, और उसका विरोधी है द्वेष। हमारे अंतःकरण में राग द्वेष का निर्माण होता है जब हम कोई बात अपने कानों से सुनते हैं तब। और भगवान कौन है? जिन्होंने अपने जीवन में राग द्वेष का संपूर्ण नाश कर दिया है। अर्जुन के सामने कौन सी समस्या थी? यही ममता की समस्या थी। उसकी समस्या कैसी थी? अर्जुन का प्रॉब्लम ये था कि अपनों को कैसे मारे।
माने यदि कोई दूसरे होते, भगवान यदि आपके दादाजी होते, भगवान यदि आपके गुरु महाराज होते, तो मुझे मारने में कोई चक्कर नहीं। लेकिन जब अपने गुरु को, अपने दादा को मारना हो तो प्रॉब्लम तो आएगी। तो माने मारने का दुख नहीं था, मारने की क्षमता नहीं है, ये भी बात नहीं थी। बात क्या थी? मेरे और पराये। यह जो ममता या राग का जो रोग है, इस रोग को पुराणों की भाषा में कहते हैं मधु नाम का राक्षस। और ये राक्षस इसके जीवन में आ जाता है, उस व्यक्ति का जीवन एकदम नष्ट प्राय हो जाता है। और ऐसे राग द्वेष वाले राक्षसों का नामो निशान मिटाने वाले जो परमात्मा है, ऐसे मधुसूदन भगवान के ये वचन है। और इसीलिए भगवान के वाणी से ही अंतःकरण का मोह समाप्त हो सकता है, बाकी कोई भी वाणी अंतःकरण के मोह को नहीं मिटा सकती। यदि हम किसी दूसरे व्यक्ति की बात माने तो वो व्यक्ति बात करते समय कैसी बात करेगा? देखेगा कि इस बात करने में अपना लाभ कितना है और अपनी हानि कितनी है। समझो मुझे किसी ने पूछा कि स्वामी जी मुझे कहीं पैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो कैन यू सजेस्ट मी? तो मैं क्या लिखूंगा कि ये आदमी जो पैसे इन्वेस्ट करने जा रहा है उसमें मुझे कितना मिले, उसके अनुसार मेरा एडवाइस होगा। और यदि हम उसको पूछे कि जिसके अंतःकरण में राग द्वेष नाम की चीज है ही नहीं, तो वो जो उपदेश करेगा उसके द्वारा राग द्वेष का प्रतिपादन नहीं होगा, राग द्वेष का समर्थन नहीं होगा और राग द्वेष का प्रभाव नहीं होगा। और ऐसे केवल प्रभु मात्र होते। और इसीलिए इस श्लोक में संजय ने भगवान श्री कृष्ण के लिए मधुसूदन इस शब्द का प्रयोग किया। तो यहाँ कहते हैं कि ऋषि रंतम वाक्यम उवाच मधुसूदन। भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने अपने जीवन में राग द्वेष का संपूर्ण नाश कर दिया, ऐसे भगवान की ये वचन है। और यही वचन हमारे भी अंतःकरण से राग द्वेष समाप्त कर सकते हैं। पहले अब इस अर्जुन का जो वर्णन है, इस वर्णन में 4 शब्दों का मुख्य रूप से प्रयोग किया गया है। पहली बात कृपया विष्टम, एक ही शब्द समझ लिया, बाकी जो 3 शब्द है वो क्या समझेंगे। कृपया विष्टम आने क्या? जो व्यक्ति कृपा के आवेग से प्रभावित हो चुका है। 2 प्रकार की बातें होती है, एक होता है समझो क्रोध और दूसरा है क्रोध का आवेग। एक होता है काम, दूसरा होता है काम का आवेग। समझो मन में क्रोध आया, तो क्रोध आने के बाद क्रोधी होना यह ना तो पुरुषार्थ का लक्षण है, ना तो ये प्रारब्ध का लक्षण है। आदमी जब क्रोधी होता है तो आदमी क्रोधी प्रारब्ध के कारण नहीं होता, और क्रोध के साथ तादात्म्य करने के लिए कोई पुरुषार्थ की भी आवश्यकता नहीं। तो फिर क्या हो जाता है कि ये क्रोध का जब आवेग आ जाता है तब तो व्यक्ति इस क्रोध के साथ बह जाता है। 5वें अध्याय में भगवान ने इसी को मुक्ति का लक्षण बताया है। भगवान कहते हैं कि हम लोगों के मन में काम, क्रोध, लोभ इत्यादि बातों का आना स्वाभाविक है। उनका अपने मन में आना कोई पाप नहीं, लेकिन उसके यदि शिकार बने तो पाप ही पाप है। 5वें अध्याय में भगवान कहते हैं शक्नोति हैव यस्सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं स मुक्तस्य सुखी नरः। जब अपने अंतःकरण में काम क्रोध का आवेग आ जाए, जो व्यक्ति इस काम क्रोध के आवेग को सह सकता है वही योगी है और वही मुक्त है और वही मनुष्य नर है। और यहाँ कहते हैं संजय, अर्जुन इस कृपा के आवेग का शिकार बन गया। अब देखो ये कृपा जो शब्द है, इस कृपा शब्द को जिस मूल से बनाया है, इसी शब्द से 3-4 प्रकार के भाव बनते हैं।
एक तो है कि कृपा माने किसी भी गलत चीज को भी अच्छी प्रकार से प्रस्तुत करना। माने किसी की बुराई देखी कि समझो किसी में क्रोध आ गया और उस क्रोधी व्यक्ति का वर्णन यदि साधु संतों को करना हो तो वो कैसा करेंगे? देखो, इन्होंने अपनी साधना का त्याग करके अपने ऊपर में क्रोध का पाप स्वीकार करके उसका भला होवे इसीलिए क्रोध का आह्वान किया। लो कितने बड़े हैं साधु संत महात्मा, माने उन्होंने दूसरे के बुराई में भी अच्छाई देखी। ये साधु संतों के लक्षण। और संजय महाराज उन्होंने भी अर्जुन के इस कार्पण्य दोष को कृपा का आवेग का, और ऐसे कहते हैं कि ये अर्जुन जो है कृपा का शिकार हो गया। अब कृपा का शिकार होना माने क्या? अंग्रेजी में बताएंगे तो जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि हिंदी अंग्रेजी में जल्दी समझ में आएगा। कृपा का आवेग का शिकार होना माने टू फील सेल्फ पीटी। जब व्यक्ति अपने आप पर तरस खाता है वो व्यक्ति के जीवन के अधःपतन की पराकाष्ठा। जैसे किसी दूसरे पर भी दया या तरस नहीं खाना चाहिए। किसी के साथ व्यवहार करना है तो दूसरे पर दया नहीं करना, क्योंकि इस पर बड़ी दया आती है। बेचारे को खाने को नहीं मिलता और स्वयं खाए जा रहे, ये कोई दया थोड़ी है। किसी के ऊपर दया करने के स्थान पर किसी के साथ प्रेम करें, दया नहीं। और जब प्रेम करेंगे तो अपने पास जो है वो अपने आप शेयर होता है। इसी प्रकार से जब हम अपने पर तरस खाते हैं, अपने पर दया खाते हैं, तो अपना आत्मसम्मान, अपना आत्मविश्वास ये सब खत्म हो जाता है। और जिस व्यक्ति के अंतःकरण से आत्मसम्मान और आत्मविश्वास ये दो बातें निकल जाती है वो अपने आप को डोरमैट समझने लग जाता है। जहां हमने अपने आप को डोरमैट समझा, समझ लो हम अपने आप को जितना गिरा सके गिर चुके। आध्यात्मिक जीवन में चलने का ये पहला पाठ है, बहुत आवश्यक। कभी भी अपने आप को हीन दीन कभी ना समझे, ये अपना स्वरूप है ही नहीं। और यही बात अर्जुन के जीवन में आ गई। कृपया विष्टा, वो अपने आप को समझने लगा अहो बत महत पापम कर तुम व्यवस्थिता वयम। हम लोग इतना भयानक पाप करने जा रहे थे, अच्छा हुआ मुझे पहले ही समझ में आया कि ये युद्ध करने के पहले ही यहाँ से भाग जावे। माने अपने कायरता को इस दया के कारण वो बहुत ग्लोरीफाई कर रहा था। जब व्यक्ति अपने आप पर तरस खाता है तो अपनी मूर्खता को वो एकदम ज्ञान का कपड़ा पहना देता है। तो फूलिशनेस इज डिस्क्राइब्ड एज विजडम। यही बात अर्जुन के साथ हो गई। कृपया विष्टा, तो ये उसके अंतःकरण की स्थिति का वर्णन। और आंखें कैसी हुई? अश्रुपूर्ण, आंखों से पानी टपक रहा है। और आकुल ईक्षणम, आकुल ईक्षण माने वो अपने आंखों के द्वारा केवल आंसू ही नहीं टपका रहा था, लेकिन अपने आप पर जो तरस खा रहा है वो भी उसकी आंखों से दिख रहा था। जब आदमी बहुत दुखी हो जाता है, अपने आप पर तरस खाता है, तब उसकी आंखें जैसी होती है, उसका वर्णन यहाँ आकुल ईक्षण दिख गया। और चौथी बात निशीदंतम, और वह विषाद का शिकार हो चुका था। तो ऐसे अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण, जिनको यहाँ मधुसूदन शब्द के द्वारा संबोधित किया है, इदम वाक्यम उवाच, यह वाक्य कहा। अब यदि मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण यदि अनंत है, काल के द्वारा प्रभावित नहीं होते, तो उनका जो उपदेश है यह भी काल के द्वारा प्रभावित नहीं होता। और इसीलिए भगवद गीता का उपदेश सर्वकालिक है, सार्वजनिक है और सर्वदेशिक है। प्रत्येक देश में, प्रत्येक काल में, प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रत्येक समस्या का हल जिसमें है वो है भगवान के वचन। और ऐसे भगवान के वचन जो समयोचित थे, जो योग्य थे, वो वचन भगवान श्री कृष्ण ने कहे। क्या कहे हम इसको पढ़ेंगे और उसका अर्थ कल के
श्रीभगवानुवाच कुशस्त्वाकश्मलमिदम् विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैप्यमास्मगमपार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रम् हृदयदौर्बल्यम् त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।